आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको इन्वर्टर के बारे में बताएंगे। इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा इन्वर्टर हमारे घर के लिए अच्छा रहता है और साथ ही साथ कितना कैपेसिटी का लें ताकि मेरे घर के लिए सफिशिएंट हो सके और साथ ही साथ हमको अधिक खर्चा भी ना लगे। और दूसरा चीज़ है कि हमारा कितने कैपेसिटी का लें और किस कंपनी का लें। इस वीडियो में इसका भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो इन्वर्टर का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इन्वर्टर अच्छे होते हैं, कौन ज़्यादा फैसिलिटीज़ के होते हैं, वो सारी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इन्वर्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन्वर्टर और यूपीएस दोनों डिफरेंस है। यूपीएस क्या है? अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। और इन्वर्टर क्या है? बस यूपीएस की तरह ही प्रिंसिपल है, लेकिन यूपीएस में क्या कि पावर सप्लाई थोड़ा सा भी नहीं कटता, जिससे कारण हम अगर कंप्यूटर अगर ऑपरेट करना चाहते हैं और कंप्यूटर अगर चला रहे हैं तो हमको यूपीएस खरीदना पड़ता, ना कि इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर बीच में थोड़ा सा लाइन कट जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको यूपीएस खरीदना है, लेकिन आपको घर के लिए लाइट या फैन के लिए यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर खरीदना है। अब इन्वर्टर काम क्या करता है बेसिकली, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वर्टर में पार्ट्स कितने हैं। इन्वर्टर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, दूसरा क्या होता है बैकअप यूनिट जो उसको बैकअप देता है। तो बैकअप के लिए क्या है? बैटरी। तो बैटरी दूसरा हो गया, तो बैटरी जितना एएच का होगा वो उतना ही अधिक बैकअप देगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो 2 चीज़ें होती है हमारा इन्वर्टर में। अब इन्वर्टर काम कैसे करता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टर क्या होता है? मान लीजिए ये मेरा इन्वर्टर हो गया, ठीक है, इन्वर्टर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा इसके साथ क्या लगाता है? बैटरी, जो हमारा बैकअप देता है, बैटरी। अब क्या होता है? इनकमिंग सप्लाई जो हमारा घर का है 230 वोल्ट इसमें इनपुट के तौर पर प्रयोग दिया जाता है, ठीक है। और एक आउटपुट वोल्टेज ले लिया जाता है जिससे हमारा घर की फैन, लाइट, जो भी चीज़ डिवाइस लगे हैं इसमें वो चलता है। अब काम कैसे करता है? ये करता है इस तरह काम कि जब हमारा सप्लाई आ रहा होता है, मतलब मान लीजिए जो हमारा बोर्ड का सप्लाई, इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई वो हमारे घर में आ रहा है, उस समय क्या करता है? इस सप्लाई को डायरेक्टली पास कर देता है आउटपुट में। आउटपुट में पास करने के बाद क्या करता है? जो हमारा घर का फैन लगा है, लाइट लगा है, जो भी डिवाइस उसमें लगे हैं वो हमारा चलता रहता है। और उसी टाइम पर क्या होता है कि बैटरी भी मेरा चार्ज होते रहता है। ये कब है? जब हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है, ठीक है, इनपुट सप्लाई ऑन है, यानी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई ऑन है, ठीक है। और जैसे ही मेरा सप्लाई कट हो जाता है, इनपुट सप्लाई आना बंद हो जाता है, यानी मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई कट हो जाता है, क्या करता है उस समय? ये बैटरी का सप्लाई लेकर इसको जो डीसी सप्लाई होता है इसको चेंज करके, बदल करके, एसी में बदल करके उसको आउटपुट सप्लाई मेरा सेम टू सेम देता है। यानी 220 या 230 वोल्ट है जो आउटपुट एसी वोल्टेज देता है, जिससे हमारा फैन या लाइट चलता रहता है। यानी लाइन अगर मेरा कट भी जाए तो ये बैकअप के जरिए हमको ये फैन और लाइट मेरा चलेगा। तो ये इन्वर्टर का मुख्य काम हो गया। इन्वर्टर मतलब जो डीसी को चेंज करके एसी में दे बदल के, उसी को हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। इसी नाम पर इन्वर्टर पड़ा है। तो हमारा इन्वर्टर मुख्य तौर पर किस काम के लिए प्रयोग होता है? बैकअप के लिए। हमको बैकअप के लिए चाहिए, बैकअप पावर सप्लाई के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब जब हम यूपीएस खरीदते हैं या अपने घर के लिए यूपीएस खरीदना है तो हम किन बातों पर ध्यान रखें और ख़रीदें, वो चीज़ को हमें डिसाइड करना है। तो 2 चीज़ों पर डिसाइड करना पड़ता है हमको। दोनों चीज़ हमारा हो गया, एक जो कंट्रोल यूनिट हो गया और दूसरा मेरा बैकअप यूनिट। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम? देखिए, जो एक कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट या इन्वर्टर इसी को मुख्य तौर पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कैपेसिटी होता है, कुछ इसमें वैल्यू होता है, इसका कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर से मापते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कैपेसिटी का होता है। ये कैपेसिटी किस में होता है? केवीए में। जैसे 1 केवीए का हो गया, 2 केवीए का हो गया, ये सब कैपेसिटी नापने का यूनिट है। या फिर 0.5 केवीए का हो गया, ठीक है, ये मेरे इसका कैपेसिटी होता है। तो जब भी हम अगर इन्वर्टर खरीदने जाते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी कि 1 केवीए का लें कि 2 केवीए का लें कि 0.5 केवीए का लें। तो ये सारी चीज़ें जो केवीए का डिसीजन कैसे होता है, हम लोग घर में जो पावर लगा रहे हैं, बोलते लोड लगा रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या करें, घर में जो लोड लगे हैं उसको कैलकुलेशन कर लें। उसके आधार पर हम लोग केवीए का जो डिसीजन लेंगे। मान लीजिए आपके घर में 4 फैन चल रहे हैं, 8 लाइट चल रहा है, ठीक है। तो इस सब का जो वाटेज होता है वो डिसीजन करना है। मान लीजिए 4 फैन है तो एक फैन का वाटेज मान लीजिए 70 वाट है, तो 7 चौका 28 यानी 300 वाट फैन का मान लें। और 10 लाइट लगे हैं तो मान लीजिए 10 लाइट अगर 10 वाट के हैं तो आपको कितना हो जाते हैं, 100 वाट हो जाते हैं, टोटल 400 वाट हो जाते हैं। और एक केवीए मतलब 1000 वाट के करीब बराबर होता है। तब ये यहाँ 400 वाट लगा रहे हैं और आपको 1000 केवीए अगर एक केवीए का ले रहे हैं तो 1000 वाट हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर लोड आपका 400 वाट है और आप परचेज कर रहे हैं 1 केवीए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कभी भी जो भी खरीदें, जितना आपका वाटेज हो रहा है, घर का लोड हो रहा है, वो कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद ही करिए। जैसे आपको अगर 1.5 किलोवाट का अगर लोड हो जा रहा है तो घर का लोड जो अपने जो भी लोड लगाएं, जो भी डिवाइस मान लें, टीवी है और कोई चीज़ है, मतलब इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, चार्जर है, कोई भी है, तो 1.5 केवीए का लोड आ रहा है तो आप इसके लिए कितना खरीदना है, 2 केवीए या 3 केवीए का परचेज करें। मतलब जितना लोड हो रहा है उससे हायर देन आपको लगाना है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं हम कि जितना कैपेसिटी का आपका जो ये इन्वर्टर होता है, मान लीजिए 1 केवीए का इन्वर्टर है, ठीक है। तो 1 केवीए मतलब इसको हम लोग आमतौर पर बोल सकते हैं 1000 वाट, ठीक है। तो कभी भी इसका प्रयोग करें, अगर हम सेफ साइड के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, मैंने सेफर साइड की जल्दी ख़राब ना हो, तो इसका जो हम लोग 60% ही इसका यूज करें, ठीक है। 60 to 80, ठीक है, मैक्सिमम 80 से पार नहीं करें। 60 अगर यूज कर रहे हैं, 60% इसका लोड दे रहे हैं, यानी 1000 है तो यहाँ 600 इसको देंगे 60% लोड जो भी घर में लगाए, तो ये यूपीएस का लाइफ मेरा बहुत अधिक चलेगा, ठीक है। और 80% मैक्सिमम, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिले तो 80% 800 वाट तक इसमें लोड लगा सकते हैं। अगर इससे ऊपर लोड लगाते हैं तो ये जो इन्वर्टर है मेरा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको जब खरीदते समय आपको डिसाइड करना है कि हम घर में जो भी लोड लगा रहे हैं, अगर 600 है तो 1 केवीए का ले लें, अगर 1200 वाट हमारा लोड हो रहा है घर का तो 2 केवीए का ले लें, अगर 1800 हो रहा है तो 3 केवीए का ये में हम इन्वर्टर ले लें, ठीक है। तो इस तरह हम इन्वर्टर का कैपेसिटी को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैपेसिटी में आता है, 5 केवीए का भी मिल जाएगा आपको, 10 केवीए का भी मिल जाएगा, हायर देन में बहुत सारे इसका है। अब जितना का चाहिए आपको मिल जाएगा मार्केट में ईजी से। जितना केवीए आप ऊपर जाएंगे उसका रेट भी उतना ही इंक्रीज करते जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ इसका बैटरी का भी साइज बढ़ता जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब बैटरी के साथ, जो बैटरी लगा रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बैटरी ये होता है, ये इसके आधार पर होता है। जितना आप केवीए इंक्रीज करते जाएंगे बैटरी का नंबर्स, यानी अगर 1 केवीए का है तो एक बैटरी हो सकता है, 1 या 2 बैटरी, लेकिन आप 5 केवीए का ले रहे हैं तो बैटरी का नंबर्स आपका बढ़ता है। जैसे वहाँ पर 5 बैटरी मिल जाएगा आपको, 10 बैटरी मिल जाएगा। तो जितना आप ये इंक्रीज कर रहे हैं उसके अनुसार आपको बैटरी भी इसके आधार पर इंक्रीज करना पड़ेगा। उसमें लिखा रहता है कि कितने वोल्ट पर ये ऑपरेट होते हैं। इन्वर्टर का जो बैक साइड में है उसमें लिखा रहता है इसका कि ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, 24 वोल्ट इसका हो रहा है, तो इसके आधार पर ही बैटरी लगाए। अगर 24 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है तो आपको 2 बैटरी को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्योंकि 36 वोल्ट पर भी मिलेगा तो वहाँ पर आपको 3 बैटरी आपको सीरीज पर लगाना पड़ेगा। तो कैपेसिटी के आधार पर इसका बैटरी का नंबर भी बढ़ता जाता है। अब दूसरी चीज़, आपको अधिक टाइम के लिए बैकअप चाहिए। मान लीजिए आपको बहुत टाइम का लॉन्ग बैकअप चाहिए तो बैटरी का साइज भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। बैटरी में एक चीज़ होता है, लिखा होगा AH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर आवर, ठीक है। ठीक है, तो बैटरी आपको 100 AH का मिल जाएगा, ठीक है। 100 AH मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि 100 एम्पियर ये 1 घंटा तक दे सकता है, ठीक है। अगर 100 एम्पियर हम लोग लोड ले रहे हैं तो ये 1 घंटा तक वो बैकअप दे सकता है, उसके बाद ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर 150 AH है मतलब 150 एम्पियर 1 घंटा तक ये कंटिन्यू बैकअप दे सकता है, ठीक है। अगर हम लोग कम एम्पियर लोड लें, मतलब 75 एम्पियर लें तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 घंटा के लिए देगा, ठीक है। यानी एम्पियर और घंटा गुना करके इसका AH निकलता है, ठीक है। तो अगर ये एम्पियर हम लोग घटाते जाएंगे, मतलब मान लीजिए
कि 100 AH का मेरा बैटरी है, ठीक है। तो ये कितना घंटा मेरा बैकअप दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है कि ये है एम्पियर गुना घंटा, ठीक है। अगर हम लोग लोड 100 एम्पियर लेंगे पक्का पक्की तो ये 1 घंटा के लिए देगा, लेकिन एम्पियर हम लोग आधा कर देंगे, 50 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये घंटा जो है मेरा 2 घंटा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों गुना करके मेरा 100 आना चाहिए। तो जितना हम लोग करंट लोड के तरफ कम लेंगे उतना ये अधिक घंटा बैकअप देगा, यानी कुल मिला के जितना हम लोड कम लगाएंगे ये बैकअप उतना ही अधिक टाइम के लिए देगा, और लोड हम लोग अधिक लगाते जाएंगे तो बैकअप का घंटा ये घटता जाएगा। तो बैटरी का ये कैपेसिटी होता है। जो बैटरी आपको 100 AH, 150 AH, 200 AH, ये सारे बैटरी आपके घर के लिए सफिशिएंट है। अगर एक सिंगल बैटरी लगा रहे हैं तो 200 AH या 150 AH बैटरी लगा लें, तो आपको नॉर्मल अगर छोटा घर है जिसमें 2 फैन या 5-6 लाइटें जल रहे हैं तो उसके लिए 150 AH या 200 AH बैटरी सफिशिएंट है। साथ ही साथ उसके लिए 1 kVA इन्वर्टर सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, इसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें आपको अधिक पैसा भी खपत नहीं होगा, साथ ही साथ आपका सब चीज़ चल सके। कभी भी इन्वर्टर में आप कभी भी इसमें फ्रिज ना जोड़ दें, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन वगैरह आप इसके लोड में ना लगाएं, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। 1 kVA का है तो 1 kVA से नीचे वाला ही लोड इसमें लगाएं। अब हम मार्केट में मिलने वाले कुछ इन्वर्टर के बारे में भी आपको हम बता देना चाहेंगे, ये कौन कौन सा अच्छा रहता है, कौन कौन सा कंपनी का। तो सबसे देखिए जो प्रचलित है वो माइक्रोटेक का है, जो आप फोटो में देख रहे हैं सबसे अधिक प्रचलित यही है। गाँव घर या शहर में कहीं भी आपको ये माइक्रोटेक का मिल जाएगा। दूसरा जो बढ़िया कंपनी आता है लुमिनियस का, ये भी बहुत फेमस कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, इसका भी आप इन्वर्टर ले सकते हैं। तीसरा आपका हो गया वी गार्ड का, और चौथा आपका हो गया एपीसी महंगा आता है, बहुत अच्छा है, अमेरिकन कंपनी है लेकिन थोड़ा महंगा आता है, इसलिए इसको परचेज करना थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं, इसका रिपेयरिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सबसे बेस्ट है कि माइक्रोटेक ले लें, इसका रिपेयरिंग ईजी है, या फिर लुमिनियस का ले लें, इसका रिपेयरिंग ईजी है, और वी गार्ड का भी रिपेयरिंग ईजी है। लेकिन एपीसी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है, इसका जब भी ख़राब होगा तो ये परमानेंटली ख़राब आपको होना है, इसको आप रिपेयरिंग करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो ये हो गया आपका इन्वर्टर का कंपनी। अब बैटरी के बारे में बताते हैं। बैटरी देखिए सबसे बेस्ट बैटरी एक्साइड का हो गया, एक्साइड का बैटरी हो गया। दूसरा हो गया एमारॉन का हो गया। अब ये दोनों बैटरी सबसे सफिशिएंट है, ठीक है ना, सबसे अच्छे कंपनी के, दोनों कंपनी के कभी ले सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे कंपनी भी अपना भी बना, जैसे माइक्रोटेक का इन्वर्टर रहती है, अपना बैटरी भी बनाने लगेगा, तो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों बैटरी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, एक्साइड का और एमारॉन का बैटरी के लिए। ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण आपको इसमें सोलर जो इन्वर्टर होता है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।